नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक कथा लेकर। क्या आपको पता है कि एक बार शिवजी के गण नंदी बाबा ने महाबली हनुमान जी की परीक्षा लेने की कोशिश की थी, पर नंदी को क्या पता था कि परीक्षा लेते लेते वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि महाबली हनुमान की परीक्षा लेना इतना आसान तो है नहीं। तो चलो बताते हैं कि क्या हुआ था। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और बनाते रहें। हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी कथा पर। तो दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो उसके बाद श्री हनुमान जी कैलाश पर्वत महादेव के दर्शन को गए थे। तो कैलाश के रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी काया का व्यक्ति मिला, जिसे बहुत ज़्यादा कोढ़ की बीमारी हुई थी। बस फिर क्या था, हनुमान जी तो है ही इतने दयालु, वो उस कोढ़ी को लगे औषधि और मलहम लगाने। हनुमान जी को ऐसा करते देख वो कोढ़ी अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि नंदी थे। अपने रूप में आकर उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और बोले कि हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद और इतने ताकतवर रावण के वध के बाद तुम्हें कहीं अपने आप पर अभिमान तो नहीं हो गया। पर तुम तो अभी भी वैसे ही दयालु और सरल हो, तुम पर तो बिल्कुल भी अभिमान नहीं चढ़ा। इतना सुन हनुमान जी बोले कि नंदी, ये युद्ध तो हम केवल आपकी वजह से ही जीते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद रावण का वध नहीं हो पाता। फिर नंदी स्मरण करते हैं कि कैसे उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वो वानरों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा और वानरों की वजह से ही परास्त होगा। नंदी के ऊपर जैसे ही अभिमान हावी होने लगता है, वैसे ही उन्हें ये एहसास होता है कि हनुमान उनकी बढ़ चढ़कर बड़ाई कर रहे हैं, और वो मन ही मन सोचते हैं कि अब वो हनुमान की परीक्षा लेंगे। और फिर नंदी एक और रूप रख कर आ जाते हैं। दो दो नंदी को देख हनुमान जी भी चौंक जाते हैं। फिर दोनों नंदी आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं असली हूँ और ये बहरूपिया। ये देखकर हनुमान जी भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सा नंदी असली है और कौन सा बहरूपिया। फिर हनुमान जी एक युक्ति बताते हैं कि हम कैलाश पर्वत के 3 चक्कर लगाएंगे और फिर भोलेनाथ से पूछेंगे कि कौन सा नंदी असली है और कौन सा नकली। महाबली हनुमान नंदी से वचन भी लेते हैं कि सिर्फ 3 चक्कर लगाने हैं, ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम, सिर्फ और सिर्फ 3 चक्कर। नंदी भी वचन दे देते हैं 3 चक्कर लगाने का। फिर परिक्रमा शुरू होती है। जब पहला चक्कर पूरा होने लगता है तो नंदी को स्मरण होता है कि उसने तो केवल 3 चक्कर का वचन दिया है, और अगर नंदी के दोनों रूप ने दूसरा चक्कर लगाया तो कुल 4 चक्कर हो जाएंगे। फिर नंदी समझ जाते हैं कि महाबली हनुमान ने उन्हें अपनी युक्ति में फंसा लिया है, और हनुमान की परीक्षा लेते लेते वो खुद ही उनके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। फिर पहला चक्कर पूरा होते ही वो रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी के कहने पर भी आगे नहीं जाते, और हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं कि वो उनकी परीक्षा लेने चले थे पर खुद ही फंस गए। फिर हनुमान जी के कहने पर नंदी अपने दोनों रूपों को एक करके तीसरा चक्कर लगाते हैं और हनुमान जी के गले लग जाते हैं, और फिर उन्हें लेकर भोलेनाथ के पास जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह नंदी बाबा हनुमान जी की परीक्षा लेते लेते खुद ही परीक्षा दे बैठे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।